हेलो बच्चों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे क्लास 9 का मैथ। और आज हम लोग सीखेंगे दो परिमेय संख्याओं के बीच की संख्याएं ज्ञात करना। यानी कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी भी हम परिमेय संख्याएं किस तरीके से ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा यहाँ पे कि अगर हमको दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालनी तो हम कितनी निकाल सकते हैं। तो आप ध्यान रखना, हम लोग अनंत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। अनंत मतलब कितनी भी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपको सिर्फ 5 या 6 पूछेगा। तो सबसे पहला प्रश्न है, देखिए हम बारी बारी से मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से प्रश्न को करना है। जैसे पहला प्रश्न है हमारा कि परिमेय संख्या 4 और 5 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, 4 और 5 के बीच में कितनी 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे तो पहले आपको क्या करना है, सवाल को लिख लेना है। सवाल आपका यहाँ पे क्या है, सवाल है हमारा यहाँ पे 4। ठीक है, और इसको परिमेय संख्या बना लो, यानी कि बटे में क्या लिख लो, कुछ नहीं है तो 1 लिख लो। ठीक है, 4/1। और दूसरी संख्या कौन सी है, दूसरी संख्या हमारी यहाँ पे 5/1। अब ध्यान से इसको देखना, एक संख्या कौन सी हमारी 4/1 और एक हमारी 5/1। नीचे की संख्या देखो, हर को देखिए, नीचे की संख्या को हर बोलते हैं। नीचे की संख्या एक जैसी है या नहीं है। अगर नीचे की संख्या एक जैसी है तो ये सवाल बिल्कुल सिंपल है। आपको क्या करना है, यहाँ पे कितनी संख्या ज्ञात करनी है, आपको 6 ज्ञात करनी है। 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो 6 में 1 जोड़ दीजिए, कितना हो गया यहाँ पे 7 हो गया। यानी आपको क्या करना है, यहाँ पे 7 का ऊपर भी गुणा करना है और 7 का नीचे भी गुणा करना है और यहाँ पे बराबर लगा देंगे। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो 7 चौक 28, 28 बटे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको यहाँ पे भी 7 का गुणा ऊपर भी करना है और 7 का गुणा नीचे भी करना है। ठीक है, अब ध्यान रखना है ये जो ट्रिक है वो कब लगानी है, जब नीचे की संख्या कैसी हो, एक जैसी हो, हर एक जैसे होने चाहिए तब। ठीक है, 7 पंजे 35 और यहाँ पे कितना है 7 एकम 7। हो गया यहाँ तक क्लियर। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको नए नंबर मिल चुके हैं। एक तो ये वाला नंबर मिल गया हमको और एक ये। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे 28/7 और 35/7 के बीच में कितनी संख्या हमको ज्ञात करनी थी, 6 ज्ञात करनी थी। तो देखो 28 के बाद क्या आता है, 29 आएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे 4 और 5 के बीच 6 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्याएं। तो 6 परिमेय संख्या निकालें। देखो 28 के बाद क्या आता है 29, तो 29/7 हो गया। उसके बाद क्या आता है 30/7 हो गया। ठीक है, 30 के बाद क्या आता है 31/7 हो गया। उसके बाद क्या आएगा 32/7 हो गया। उसके बाद क्या आएगा 33/7 हो गया। उसके बाद क्या आएगा 34/7 हो गया। हो गया कि नहीं, कितनी संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 6। कोई संख्या कट तो नहीं रही है, जो कट रही है उसको काट दो और जो नहीं कट रही है तो यही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग आसानी से क्या कर लेंगे, परिमेय संख्या का मान निकाल लेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे और क्लियर हो। अब बच्चों पहले प्रश्न को करने के बाद अब देखिए हम यहाँ पे एक और प्रश्न करते हैं जिससे 3/4 और 4/3 के बीच की 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहला काम तो क्या करना है, आपको यहाँ पे संख्या देखनी है। ठीक है, कौन सी संख्या के बीच में हमको ज्ञात करना है, तो हमको 3/4 और 4/3 इन दोनों के बीच में ज्ञात करना है। इन दोनों के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए सबसे पहले नीचे की संख्या देखिए, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे कितना है 3। क्या एक जैसी है, क्या नहीं है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 4 और 3 का एलसीएम लेना है। 4 और 3 का एलसीएम लेना है, बस आपको ये काम कर लेना है। ठीक है, देखो ये एलसीएम कब लेना है, जब नीचे की संख्या एक जैसी ना हो तब। और अगर नीचे की संख्या एक जैसी है तो फिर कोई एलसीएम नहीं लेना आपको। ठीक है, यहाँ पे तो नीचे की संख्या एक जैसी नहीं है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एलसीएम ले रहे हैं। तो 4 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पे अगर हम 4 और 3 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम तो आपको आता ही होगा, 2 दूनी 4, 3 2 एकम 2 3 और 3 एकम 3। तो यहाँ पे 2 दूनी 4 और 4 3 12, एलसीएम कितना आ गया, यहाँ पे 12 आ गया।
एलसीएम 12 आ गया कि नहीं। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले 3/4 लिखो। अब देखो ये सवाल थोड़ा सा मैं बिल्कुल इजीली समझाने की कोशिश करूंगा। 3/4, ठीक है। अब 3/4 जो है ना, उसमें क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया। 3/4 आपको मिल गया। 3/4 में देखो, 4 में 3 का भाग दो यहाँ पे, ये 4 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 तिया, ठीक है। एक बार और लिख लेता हूँ, 3/4, 4 में 3 का भाग दो, 4 का 12 में भाग दो तो कितना आएगा, 4 तिया 12, 3 बार, यानी कि 3 का गुणा ऊपर करना है और 3 का गुणा नीचे करना है, ठीक है। तो संख्या क्या बन के आ गई, 3 तरह का 9 और यहाँ पे 4 तिया 12। आगे समझ में, ठीक है। अब अगली संख्या क्या है हमारी, अगली संख्या हमारी 4/3, 4/3, इसको भी वैसे ही लिख लेंगे 4/3, ठीक है। अब गुणा किसका करेंगे, तो ये जो नीचे की संख्या है ना, उसका एलसीएम में पहाड़ा पड़ेंगे। 3 का पहाड़ा 12 में पढ़ो, 3 चौक 12, 4 बार, तो हम यहाँ पे 4 का गुणा ऊपर करेंगे और 4 का गुणा नीचे करेंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया। देखो कौन सी संख्या गुणा करते हैं ये चीज़ एक बार और समझ लो। जैसे 4 का भाग, 4 का पहाड़ा में 12 में पढ़ूंगा तो 3 बार, तो इसका मतलब 3 का गुणा ऊपर करूंगा, 3 का गुणा नीचे करूंगा। ऐसे 4/3 में नीचे की संख्या 3 है, 3 का फिर से 12 में पहाड़ा पढ़ूंगा तो 3 चौक 12, 4 बार, तो 4/4, यानी कि 4 का गुणा ऊपर, 4 का गुणा नीचे। अब यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ। 4 चौक कितना हो जाएगा यहाँ पे, 4 चौक 16 और कितना हो जाएगा 3 चौक कितना हो जाएगा 12। काटना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो हमारे नए नंबर कौन से आ गए, एक आ गया 9/12 और एक आ गया 16/12। यहीं से हमारी संख्या पूरी निकल के आ जाएंगी। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या निकल के आएगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पे 3/4 और 4/3 के बीच 6 परमेय संख्या है। कितनी परमेय संख्या निकाल रहे हैं हम लोग, 6 परमेय संख्या निकाल रहे हैं। 6 परमेय संख्याएं आ जाएंगी कि नहीं, देखो आप यहाँ पे 9 के बाद देखो, 9 के बाद कितना आएगा, 10/12 आएगा। अब तो एक जैसे हो गए ना, एक जैसे हो गए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। 10/12, अगला क्या आएगा 10/12 के बाद 11/12, फिर क्या आएगा 13/12, फिर क्या आएगा 14/12, फिर क्या आएगा 15/12। आएगा कि नहीं, कितनी संख्या हो गई, 5 हो गई कि नहीं। अब देखो आपको क्या करना है, एक बार इसको क्या कर लेना है, काट भी लेना है। काट दें इसको, देखो अगर ये कट रहे हैं 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, तो कितना आ गई पहली संख्या 5/6 आ गई। अगली 11/12 नहीं कट रहा तो 11/12 वैसा का वैसा ही, ठीक है। 13/12, ठीक है। 12/12 भी हम यहाँ पे ले सकते थे लेकिन नहीं लिया है, चलो कोई बात नहीं है, हमको 5 ही ज्ञात करनी थी। 13/12 ले लो, ये लो 13/12। फिर क्या है यहाँ पे 14/12, ये कट रहे हैं, देखो 2 7 14 और 2 पंजे 10, 7/5, ठीक है। अगला ये 12, ये भी कट रहे हैं, देखो 3 पंजे 15 और 3 चौक 12। नहीं काटना है तो मत काटना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 5 ये कितना हो गया 3 चौक 12, तो 5/4 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, 5 नंबर निकाल लिए, ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे आंसर हो गया। तो ये काम करना है, यानी कि जिसमें जो ये संख्या है ना, ये एक जैसी नहीं हो, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एलसीएम निकालना है। अगर एक जैसी संख्या थी जैसे इस वाले सवाल में थी, तो कोई आपको एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं।